हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। एक बहुत अच्छी कहावत है कि काश हम दोस्तों की तरह रिश्तेदारों को भी चुन सकते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, रिश्ता होने की वजह से वो हमारे साथ कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि हम ये सोचकर नज़रअंदाज करते हैं कि ये तो रिश्तेदार है, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन है आपके वो रिश्तेदार जो आपके मुंह पे अच्छे बनते हैं पर आपके पीछे आपका बुरा चाहते हैं। कौन है ये लोग और आपको इनसे कैसे बचना है, इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। रिश्तेदार कौन है आपके जो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं, आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं, और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। जिंदगी में हर वक्त पॉजिटिविटी के पीछे भागना अक्लमंदी का काम नहीं, क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी से वाकिफ नहीं होंगे तो पॉजिटिविटी को कैसे एंजॉय करेंगे। ये सब रीडिंग्स नेगेटिव नहीं होती, ये भी पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि ये आपको एक सॉल्यूशन दिखाती हैं जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। कौन है आपके वो रिश्तेदार जो आपके पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उनकी ज़ोडिएक्स जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगी, कार्ड्स में जो निकल कर आएंगी मैं ज़रूर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकी ज़ोडिएक्स को माइन करते हैं कौन सी है। एयर साइन, अर्थ साइन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एयर साइन तो है ही, वाटर साइन भी है, पर अर्थ साइन 1 2 3 4 लाइन में ही कार्ड्स, 5 कार्ड्स लाइन में। माय गॉड, 1 2 3 4 5। तो अगर आप इनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अर्थ साइन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इनको पहचानना आपके लिए इजी होगा। दे आर फ्रॉम अर्थ साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन का भी एलिमेंट है, एयर साइन का भी है, फायर साइन का इन कार्ड्स में है, तो फायर साइन भी काफी स्ट्रांग है, और यहाँ अर्थ साइन भी उतनी ही स्ट्रांग है, एयर साइन भी। मतलब यूं तो देखो तो सारी साइंस आ चुकी है, तो रिश्तेदार इतने होते कोई ना कोई साइन को तो बिलोंग करते हैं, पर अर्थ साइन इज द मोस्ट पावरफुल हियर। ये जो आपके रिश्तेदार हैं ये आपके मॉम की तरफ की साइड के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्वीन, ये वाला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाते हैं कि ये पर्सन जो है आपकी मॉम की साइड की होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ये नहीं कि फादर की साइड से नहीं हो सकते, मैं हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग है तो हो सकता है, इधर उधर हो सकता है सब, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है। आपकी मदर की साइड के हैं तो ये आपकी जैसे मामी हुई, आपकी मासी जी हुए, उनके बच्चे हुए, मतलब कोई भी आपकी मदर की साइड के ये हैं। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में फादर की साइड से भी हो सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन जो मैक्सिमम पहचान मैं आपको दे पा रही हूँ पहले वो दे रही हूँ मैं आपको। ये सबसे बड़ी इनकी पहचान है, आपकी मदर की साइड से अर्थ साइन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है।
अब ये करते क्या हैं? सबसे बड़ी बात तो ये आपके पीछे बैक बाइटिंग बहुत करते हैं। आपके घर की हर मामले, जो छोटे बड़े मामले हैं, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब की इंफॉर्मेशन ये औरों को देते हैं। आपके घर के जो भी मिसाइल हैं, जो भी आपके अपने आपस में कुछ ऐसे रिश्ते उलझे हुए होते, कई बार ये नहीं कि गलत होते, लेकिन हमारे घर में कई बार रिश्ते उलझ जाते हैं आपस में, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये बाहर जाके दूसरों को पहुंचाते हैं। आपके घर में किस किस की क्या कमजोरी है, इसके बारे में औरों को बताते हैं। आपकी तरक्की में जहां तक भी सोशल जो आपकी लैडर है, सोशल रेपुटेशन है, उसको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और किसी तरह का नुकसान नहीं, क्योंकि कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आपके बारे में औरों से 3 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन, और फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके घर की सारी इंफॉर्मेशन कुछ भी अपने पेट में नहीं रख सकते, छुपा कर नहीं रख सकते। औरों को जाके आपके बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो उनको आपके रिश्तेदार होने के नाते बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। इनको कहीं ना कहीं आप लोगों से, देखो जब कोई ऐसा करता है उसकी सबसे बड़ी वजह होती है खुद के घर के कलेश, इंसान के, जिसको वो खुद सॉल्व नहीं कर पाते, अपने घर के जो मसले हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए जब इनकी सोशल रेपुटेशन किसी भी तरह से कम होती है, ये चाहते हैं इनके साथ जुड़े हुए लोगों की भी सोशल रेपुटेशन कमजोर पड़े। खास तौर पे आपके पेरेंट्स के बारे में, आप चाहे जो भी एज ग्रुप के हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, अगर आप खुद एल्डर्स हैं तब तो ये आप ही हैं, लेकिन अगर आपसे कोई बड़े हैं, आपके मॉम डैड या आपके बड़े भाई या आपकी भाभी, आपके चाचा चाची जो भी है, उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं औरों को। सबसे क्लोजेस्ट तो आपके पहले पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके कई केसेस में होता है माँ बाप नहीं होते, तो जो आपके सबसे बड़े एल्डर्स हैं घर के, सबसे ज़्यादा ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। उनकी सोशल रेपुटेशन को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके घर की हर जो वीकनेस है, क्योंकि किसी भी फैमिली की अपनी कोई वीकनेसेस होती है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, हर फैमिली की होती है। एक बात मैं आपको कहूँ दोस्तों कि इंसान की हमेशा एक परफेक्ट इमेज होती है। इंसान खुद परफेक्ट नहीं होता। हम सब अपनी अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं औरों के सामने, और अपनी फैमिली की जो भी कमियां हैं उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। हम तो नहीं चाहते हमारी इन कमियों से लोगों को कोई मौका मिले कि वो हमारे घर की तरफ उंगली उठाए। तो देयर आर ऑलवेज परफेक्ट इमेजेस, नॉट परफेक्ट पीपल। लेकिन जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनको तो आपकी फैमिली की वीकनेसेस का पूरा अंदाजा होता है। तो जो कुछ आप नहीं शेयर करना चाहते, ये लोग बाहर जाकर वो सब लोगों में शेयर करते हैं। आपने देखा होगा इससे आपकी सोशल रेपुटेशन पे असर होता है। लोग आपसे ऐसे सवाल कई बार पूछ लेते हैं जो आपको लगता है आपने तो इनको कभी ये सब बताया नहीं, तो इन्होंने आपको ऐसा सवाल पूछा कैसे, इनको कैसे पता चला। तो ये आपको, जैसे कि मैंने इनकी पहचान बताई है, इनकी वजह से लोगों को पता चलता है। आपकी फैमिली की जो भी इंटीग्रेशन है, एक जो प्यार भरा आप लोगों का रिलेशन है, जितने भी मतभेद हो आप लोगों के आपस में, पर एक अफेक्शन तो होता है, उस अफेक्शन को ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब आप ये रीडिंग्स देखते हैं, आपको जब पता चलता है ये लोग कौन है, तो आपको बस थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए, इनकी तरफ थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए बस ये करना होता है कि इनकी किसी भी एक हक होता है, जो भी हमारे घर आते हैं रिश्तेदार, हमने उनको कुछ हक देकर रखे हैं, उनको कुछ राइट्स दिए हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए हैं। इनकी किसी प्रिविलेज को आप ख़त्म कर दें, ये सबसे अच्छा तरीका है इनको डील करने का। अब आप सोचेंगे कैसे हम ख़त्म करें प्रिविलेज, तो कैसे इनका वो हक ख़त्म करें। इनको आपके ड्राइंग रूम से या लिविंग रूम से या सिटिंग रूम से आगे आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। आपको इनका आपके घर के अंदर धन धराते हुए घूमना, ये सब धीरे धीरे कोई भी एक इनकी जो एक कोई हक है उसको आप ख़त्म कर दें। इससे इनको सज़ा भी मिलती है, इनको एहसास भी होता है कि आप इनकी तरफ चौकन्ने हो गए हैं। कुछ बातें जो आप बेफिक्र होकर इनके सामने करते थे वो करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोग जब भी आपसे पूछते हैं क्या हाल है, घर में क्या चल रहा है,
भगवान का या ऊपर वाले का बहुत हम पर साया है, उसकी हम पर बहुत मेहरबानी है, सब ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन आपको चाहिए, कम से कम इनसे तो आप बिल्कुल मत पूछिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हम दोस्तों की तरह रिश्तेदारों को नहीं बदल सकते, ये तो वही रहेंगे जो है। तो आपको थोड़ा क्लेवरली काम लेना है। आपको अपने पेरेंट्स की बातें, अपने एल्डर्स की बातें, खुद की बातें इनके सामने बिल्कुल शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ये जा जाके ढिंडोरा पीटते हैं और लोगों को उकसाते हैं ये आपसे ऐसे सवाल करें जिससे आप लोगों में एम्बेरसमेंट हो, आप लोगों को शर्म आए। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, जो चीज़ों को आपने कभी भी लोगों के सामने बिल्कुल एक्सपोज नहीं की, वो बातें लोग आपसे क्यों पूछते हैं इनडायरेक्टली। आप सोचते हैं इनको पता कैसे चला, तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ये पर्सन जो जा जाके शेयरिंग करते हैं, आपके घर की वीकनेसेस को, आपके घर के प्रॉब्लम्स को जा जाके लोगों को बताते हैं। तो आपको इनसे चौकन्ना रहना है। जैसे कि मैंने बताया, इनकी कोई एक प्रिविलेज, कोई एक हक को बिल्कुल ख़त्म कर दे। और जहाँ तक हो सके, मैंने कई बार ये देखा है कि हम आम तौर पे इनोसेंटली भी अपने फ्रेंड्स के बीच में, बाहर के लोगों के बीच में अपने घर के प्रॉब्लम्स को जाने अनजाने यूँ डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों घर की बात लोगों को बतानी? क्या पता इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो उनके काम आ जाए और वो आपको उससे और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। कभी भी अपने घर की बातें, अपनी बातें कभी औरों से शेयर मत कीजिए। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि मेरे जो दोस्त हैं या जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे घर के लोगों से ज़्यादा प्यारे हैं। कभी भी ऐसा मत करिए, ऐसा मत सोचिए। मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा सोचते हैं या करते हैं, मैं एक जनरल व्यू दे रही हूँ अपना। कभी भी अपने घर के लोगों के ऊपर, अपनी जो फैमिली जो आपके साथ चार दीवारी शेयर करती है, घर शेयर करती है, उनकी इंपॉर्टेंस हमेशा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो भी पागलपन है, आपकी जो भी कमियां हैं, उसको झेलती आपकी फैमिली है, आपके दोस्त या रिश्तेदार नहीं झेलते हैं। तो आपको वो कभी कभी इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि वो झेलते कुछ नहीं है और आपको अपने घर के लोगों के खिलाफ भड़काते हैं, पर आपके घर के लोग डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंस आपके फैमिली की है वो कभी किसी और की हो नहीं सकती। एक बहुत अच्छा मैंने कहीं एक शायद यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखा था कि आपके व्हाट्सएप पे इतने फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे 200 फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पे 100 फ्रेंड्स हैं, आपके हर जगह इतने सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी अगर आप ऑपरेशन थिएटर में हैं तब आपकी फैमिली ही आपके साथ होती है, तब आपके दोस्त या रिश्तेदार आपके किसी काम नहीं आते। सभी की मैंने कह रही हूँ, ज़्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अपने घर की बातें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में कम से कम वो बातें जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है, जिसका डिस्कशन हर किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल मत कीजिए। आपको नहीं पता लगता ये लोग इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इनके पेट में कोई बात नहीं रहती, आपकी इज्जत उनकी इज्जत नहीं होती, ये बात आप समझ लें। आपकी इज्जत सिर्फ आपके परिवार के लोगों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, उनकी इज्जत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों को बस मज़ा लेना होता है। तो ये आपके घर की बातें जो शेयर करते हैं, औरों को उकसाते हैं आपको ऐसी बातें पूछने के लिए, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आप इन बातों को समझ लेंगे जो मैंने आज आपको इस रीडिंग के ज़रिए बताई है। कैसे आपको अपने फैमिली की और अपनी रिस्पेक्ट की केयर करनी है, इन लोगों से कैसे दूरी बनाए रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल गया है ये रिश्तेदार आपके कौन है। यस, एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, नॉट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट जो उनका मंथ है जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ है 5, 3, 4, 10, 9, 2, 8 इनमें से होगा, डेफिनेटली इसमें से होगा। सो फ्रेंड्स, फिर से ध्यान दीजिए, 5th ऑफ एनी मंथ, 3rd ऑफ एनी मंथ, 4th ऑफ एनी मंथ, 10th ऑफ एनी मंथ, 9th ऑफ एनी मंथ, 2 या फिर 8, या जो यस, बस इतना ही आपको, इससे आपको और ज़्यादा फोकस रहेगा। अर्थ साइन मैक्सिमम केसेस में, मम्मी की साइड से ज़्यादा केसेस में
वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी से इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको मैंने ये बातें बताई है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्ते की, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिए और खुद भी सेफ रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड आरजे मथुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।